क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, कितना सेंटीमीटर ऊंचाई? 20 सेंटीमीटर। और शीर्ष कोण कितना डिग्री है जी? 60 डिग्री वाले एक शंकु का जी, एक शंकु है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है जी? 20। और शीर्ष कोण कितना है? 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। सुनिए, सबसे पहले तो देखिए, ये तो आपका जो हल करेंगे, पहले चित्र बना दे। ये जो आपका ये शंकु है, ठीक, शंकु की ऊंचाई कितना है जी? ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है ना। वो आपका रहा शीर्ष कोण कितना डिग्री है जी? शीर्ष कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। शीर्ष कोण 60 डिग्री मतलब कितना होगा? 30 होगा। ये कितना होगा? 30 होगा। बोलिए, ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा ना, तभी ना 60 होगा शीर्ष कोण। बात समझ में? अब कर रहा है बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया। अब क्या कर रहा है? इसको काट रहा है 2 भागों में। क्या कर रहा है जी? काट रहा है। तो इसको हम 2 भागों में क्या कर रहे हैं? बीचों बीच से, मतलब बीचों बीच से काट रहे हैं। तो यहाँ से हम काट देते हैं, ऐसे काट दे, बीचों बीच से काट दिए। तो जब ये बीचों बीच से काटेंगे तो आप बताइए, इसको इस छीना के आकार का मिलेगा ना जी? जब बीचों बीच से हम जब काटेंगे तो हमें किस आकार का मिलेगा? छीना के आकार का मिलेगा। मिलेगा ऐसे। बोलिए, तो इसकी त्रिज्या हम देखिए R1 मान लेते हैं, इसका R2, ठीक। तो ये भी त्रिज्या का होगा जी? R1 है होगा ना। और एक त्रिज्या का होगा? R2। आ रहा समझ में? R2 समझे? एक हो जाएगा जी ऊंचाई, एक हो जाएगा ऊंचाई। समझ में आया? बोलिए, जब बीचों बीच से काटेंगे, पूरा ऊंचाई कितना है? 20 है। पूरा ऊंचाई कितना है? 20। जब बीचों बीच से काटेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? बीचों बीच से आधा इधर 10 हो जाएगा, इधर का होगा 10। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका? 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है? जब बीचों बीच से काटेंगे तो पूरा 20 है, तो ये 10 ये होगा, ये 10 होगा ना जी। तो कितना हो गया ऊंचाई इसका? ये छीनक का आकार प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है? बोलिए, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है, ठीक है। जबकि तल का शंकु के आधार के क्या है? समानांतर। जो तल है शंकु के आधार, इसका हो रहा है समानांतर हो रहा है, ठीक है, ये समानांतर हो रहा है। अब यदि इस प्राप्त शंकु के छीनक को व्यास 1/, कितना जी? 16 cm वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। अब जो छीनक का आकार, इसको किस, आप बताए, ये बीच में से काट दे तो छीनक प्राप्त हुआ। इस छीनक को किसके रूप में बदल रहा है? एक तार के रूप में, जिसके व्यास कितना दिया है जी? 1/16 cm। अब बताइए, तार का व्यास जो दिया है 1/16, तार किस आकार का होता है? जो शंकु की छीनक है ना, इसको किस रूप में बदल रहा है? बोलिए, तार के रूप में। तार देखें, तार किस आकार का होता है? बेलन के आकार के। किस आकार के? बेलन के। आ रहा समझ में? तार जो होता है किस आकार का होता है जी? बेलन के आकार का। तार हो गया ये, तार ऐसे बनेगा। अब देखिए, जो बेलन के आकार का है, अब कह रहा है देखिए का इसका व्यास दिया 1/16। तो जब व्यास 1/16 है, 1/16, तो हम त्रिज्या निकालेंगे, क्या होगा? तो 2 से भाग करेंगे ना जी। 2 से मतलब किसी भी, देखिए किसी भी चीज़ को अगर आधा करना हो तो 1/2 से क्या कर देंगे? गुणा। अगर कोई कहे 4 का आधा कीजिए तो 1/2 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 होगा। बोले 10 का आधा क्या होगा? तो 1/2 से गुणा कर दीजिए, 5 होगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज़ को अगर आधा करेंगे क्या होगा? ऐसे गुणा करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा जी? 32 होगा। तो इसका त्रिज्या क्या आ जाएगा बताइए? 1/, कितना आ जाएगा त्रिज्या? इसको सिर्फ R लिख लेते हैं, R1 R2 है, ले सिर्फ R, कितना हो जाएगा? 1/32। आया समझ में? ये R त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब कह रहा है बदला जाता है, तार की लंबाई बताना है। तार की लंबाई, ये लंबा कितना है तार? ये तार की क्या बताना है हमें? लंबाई। मतलब इसको लिख लेते हैं, बड़ा अच्छी लिख लें। बोलिए, एक क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम है नहीं, लेकिन दम भी है। चित्र समझ में आया?
अब आप बताइए R1 R2 पता है? R1 R2 पता है जी किसी को? R1 R2 नहीं ना पता है। अब देखिए ये जब इसको काटेंगे ना तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा जी? 90, एकदम खड़ा ना है जी, ठीक है। ये भी ऐसे है तो 90 डिग्री कोण बनेगा। तो अब बताइए इसमें हम इसका नाम देते त्रिभुज A B C, यहाँ D, यहाँ E नाम देते हैं। अब बताइए हम पहले ये भुजा देखिए, ये 10 है, ये कितना है? ये भी 10 है, BC पता नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो बताइए ये देखिए ये एक भुजा है और एक भुजा है, तो हम एक ऐसा सूत्र लगाएंगे त्रिकोणमिति का जो का हो ये आपका भुजा मिले और ये भुजा मिले। तो देखिए ये भुजा का कहलाएगा लंब, एक कहलाएगा आधार, एक का कहलाएगा आधार, एक कहलाएगा लंब। तो देखिए इसमें लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? तो हम देखिए त्रिभुज हम किस में देख रहे हैं? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ध्यान से समझिए, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में देख रहे हैं तो लंब बटा का आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? तो टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर का होता है लंब बटा आधार। लंब देखिए लंब का होगा जी इसमें BC, आधार का होगा बताइए AB, आधार का हो जाएगा AB। टेन देखिए टेन थीटा का मान कितना डिग्री है? यहाँ बताइए कितना डिग्री है जी? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30। बात समझ में आ रहा है? 30 डिग्री लेंगे तो बताइए जब 30 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है? BC कितना? BC पता नहीं है। AB कितना? AB कितना होगा? ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, तभी ना टोटल 20 होगा। आ रहा है समझ में? बोलिए 10 हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, तभी ना 20 होगा सब मिला के। तो ये 10 होगा, ये भी 10, ठीक। अब ये भी कितना है जी? 10 सेंटीमीटर है। और 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3, 1/√3। अब हम जब तिरछी गुणा करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा जी? BC गुणे क्या मिलेगा? √3 बराबर 10 से कम 10, यही ना मिलेगा? बोलिए। अब बताइए BC लेंगे तो क्या होगा? बताइए BC लेंगे तो क्या होगा? 10/√3 ऐसा होगा। बोलिए आ रहा समझ में? तो BC मतलब बताइए BC का आ गया R2 आ गया ना, R2 कितना आ गया? बताइए 10/√3 आ गया। आ रहा समझ में? अब क्या लेंगे बताइए? इसको उड़ा दें। अब देखिए पहले तो ये लिखेंगे ना, उसके नीचे फिर यहाँ देखिए त्रिभुज आप कौन लेंगे? त्रिभुज कौन लेंगे? बोलिए। त्रिभुज आप ADE, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में क्यों लेंगे? क्योंकि R1 निकालना है ना जी, ना, तो R1 निकालेंगे। देखिए तो क्या होगा जी? इसमें भी क्या होगा? आधार बटा लंब ना, आधार बटा लंब ना, लंब बटा आधार ना होता जी, लंब बटा शांत रे 10। इसमें थीटा का मान कितना होगा जी? थीटा का मान क्या होगा? इसमें भी AD में 30 है ना होगा, तो 30 लिख देते हैं। लंब कितना है जी? लंब कितना होगा बताइए? इसमें लंब का होगा जी? D का हो जाएगा, लंब आधार का हो जाएगा AD। बात समझ में आया? 30 डिग्री के मान 1/√3। D कितना है? D पता नहीं है, D के D लिख देते हैं ना, मतलब R1। बात समझे? अब देखिए AD कितना है जी? AD कितना होगा टोटल? यही 10 है, ये 10, टोटल AD कितना हो जाएगा? 20 बराबर 1/√3। आ रहा समझ में? अब देखिए
तीसरा तीसरे गुणा करेंगे क्या होगा, डी डी कौन बना रहा है जी, डी बराबर क्या होगा √3 बराबर क्या होगा 20 से कम 20 होगा इसे। तो डी बराबर क्या होगा जी 20 बटा √3। तो हमें आ गया जी R1 आ गया कितना 20 बटा √3। ठीक है, दोनों त्रिज्या आ गया। अब आप बताइए यहाँ एक चीज़ बताइए, इसको पिघला के क्या बना रहा है, बेलन बना रहा है। इसको पिघला के क्या बना रहा है, बेलनाकार तार बना रहा है। तार बना रहा है मतलब बेलनाकार तार होता है, तो इसको इसी को पिघला कर बन रहा है। मतलब इसका जितना मटेरियल है उतना ही इसका भी होगा। इसको पिघला के बना रहा है तो इसका जितना मटेरियल होगा उतना ही इसका मटेरियल होगा। तो आप बताइए छिन्नक का आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन होगा ना जी। तो बेलन का आयतन निकालेंगे, छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का खड़े हो, खुशियाँ खड़ी हो, तो खड़े हो, चल खड़ी हो। छिन्नक का आयतन बता तो, खड़ी हो, ओए बगल में खड़ी हो, छिन्नक का आयतन बता। क्या होता है छिन्नक का आयतन, बोलिए। बेलन का आयतन πr²। तो इसका एच बड़ा एच नहीं लिखे हैं, बेलन वाला क्या लिखे हैं, बड़ा एच लिखे हैं। यहाँ बड़ा एच है, बेलन का ऊंचाई जो लंबाई वही होगा। अब आते पाई से पाई कटेगा जी, पाई से पाई खत्म। अब क्या बच गया जी 1/3। एच कितना है, एच कितना है, एच छिन्नक की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है। R1 कितना है जी, R1 देखिए यहाँ, ये R1 है, ये R1 20/√3। R2 का है 10/√। याद रखिए R1 कितना है जी 20/√3। इसका स्क्वायर करेंगे, बोलिए। अब प्लस R2 कितना है जी 10/√3। इसका भी स्क्वायर होगा। अब प्लस R1 कितना है जी 20/√3। गुणे R2 कितना है जी √3। कौन हंस रहा है जी इतना, मानेगा नहीं। R² तो R बताइए किसका R² है जी, बेलन का। तो क्या होगा जी 1 का है 1/32। कैसा है पता चला, 1/32 का स्क्वायर करेंगे। गुणे एच हमें पता नहीं है। अब देखिए इसको गुणा हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। क्या होगा 10/3। अब क्या होगा जी ये स्क्वायर होगा तो 400/3 होगा। एक क्या होगा 100/3। 200 होगा /3। और √3 3 होगा, ये √3 3 होता है, √3 3 होगा। बात समझ में आया। क्या होगा जी 1/32 का स्क्वायर कितना होगा 10 24। गुणे एच सही है, गुणा सही है। आप बताइए क्या होगा जी यहाँ 10/3। इस सबका एलसीएम कितना होगा जी 3 होगा। तो क्या होगा 400 प्लस 100 प्लस 200 होगा बराबर 1/1024 ना। गुणे एच। अब क्या होगा जी यहाँ 10/3 और सब जोड़ दीजिए कितना 500 700 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर 1/1024 गुणे एच। अब बताइए कितना हो जाएगा जी 7000 होगा। गुणा करने पर 7000 होगा बटा 9 बराबर 1/1024 गुणे एच। ऐसा ही ना होगा, बोलिए।
आ रहा है समझ में? अब हम क्या करेंगे देखिए, जब हम एच स्थिर करेंगे तो बताइए क्या नीचे जाएगा जी? 7000 बटा 9, अब बटा का नीचे जाएगा? 1 बटा का जाएगा? 10 24 जाएगा नीचे, बोलिए। तो पलट जाएगा 7000 बटा 9 गुणे 1 बटा का हो जाएगा 10, पलटेगा ना जी? ऊपर ना जाएगा 10 24 बटा 1 बराबर एच होगा इसे। अब कट जाएगा ये 9 कम 9 1 3 10 24 भाग कर रहेंगे 9 से, कट जाएगा? नहीं कटेगा। कितना आ रहा है जी? गुणा करने पा गया? कितना बटा 9 बराबर एच। हम इसमें किससे भाग कर दें? 9 से। आंसर दे रहा है जी, कितना दे रहा है आंसर? अब का मतलब एच बराबर आ जाएगा आंसर 0.5 का दे रहा है 5 4, बस इतना आ रहा है जी। ओ लिख लीजिएगा। लंबाई कितना आ गया तार के? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,96,444.4 इतना सेंटीमीटर का आ गया लंबाई। आपका 13 पट का हो गया खत्म। आया समझ में? बोलिए। अच्छा मीटर में था ना ये? और रुक जाइए, कौन दिक्कत ना है। OCM रुक जाइए, देख लेते हैं। मीटर में था ओ सेंटीमीटर में दिया है ना जी। अच्छा इसको मीटर में बदला है तो बदल नहीं देंगे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो इसको नहीं बदल सकते हैं? आराम से बदल सकते हैं कि नहीं? तो क्या करेंगे बताइए इसमें? 100 से क्या कर दें? तो हम 100 से जब भाग करेंगे तो हमारे ऊंचाई का मिलेगा जी। 100 से इसको भाग करेंगे, कर दे भाग। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे एच तो कितना जाए? 2.5 हो तो आपके 2 अंक के बाद आ जाइए। हाँ इतना मीटर आ रहा है? हाँ अरे लगभग में आएगा, पूरा फिक्स नहीं आएगा। इतना आ रहा है आंसर? हाँ इतना दिया है। आगे समझ में?